सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और अचूक और दिव्य उपाय लेकर के आए साईं बाबा का। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार में जो तरक्की रुकी हुई है वह तरक्की अचानक से होगी और आपके घर परिवार में भगवान विष्णु की और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा होगी इस उपाय से। क्योंकि यह उपाय आपके लिए रामबाण है, उन परिवारों के लिए रामबाण है जिन परिवारों में अचानक से कोई भी परिवार में बीमार हो रहा है, दाम्पत्य जीवन का कला चल रहा है, युवा बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादियां नहीं हो पा रही समय से, जिनके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा मुकदमा चल रहा है, जिनके घरों में ऐसा कलह का पूर्ण वातावरण है और परिवार तरक्की कर ही नहीं पा रहा है, कोई भी कार्य करते उसमें घाटा लग जा रहा है या कोई कार्य करने जा रहे कार्य अपूर्ण हो जा रहा है। तो ऐसे समयों में इस उपाय को करना है। उपाय कैसे करना है हम आपको बता दें। आपको लेना है 11 पीपल का पत्ता। ये देखिए इस प्रकार का पत्ता लेना है जिसमें ये टेंटिकल्स जो होते हैं पत्ते की ये लगा होना चाहिए। ये पत्ता कहीं से टूटा और कटा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको पीपल का पत्ता लेना है। जैसे देखिए मैंने लिया है, इस पत्ते को आप ऐसे ही ले लेंगे और उसके बाद ये 11 पत्ता आपने ले लिया। आपको हल्दी लेना है, थोड़ा सा हल्दी ले लेना है, उसको लिक्विड बना लेना है पानी में डाल के और एक तरफ रख लीजिए। एक घी का दीप ले लेना है और उसके बाद आपको धूप बत्ती ले लेना है। अब आप सब कुछ तैयारी कर लीजिए। पुष्प ले लेना है। पुष्प लेने के बाद एक लोटा जल रख लीजिए। अब आप स्वच्छ नहा धो करके स्वच्छ पीला वस्त्र अगर आप धारण कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु को ऐसी मान्यता है कि पीला चीज अति प्रिय होता है। और इस उपाय को गुरुवार को करना है। 7 गुरुवार इस उपाय को आपको करना है, ध्यान आप दीजिएगा। और जिन परिवारों में कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, जो आपकी मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं हो पा रही हैं, आपका संकल्प नहीं पूरा हो पा रहा है, आप बहुत ही पूजा पाठ हर चीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हवन की बात तो मैं अभी बाद में बताऊंगा। हवन तो सबसे दिव्य होता ही होता है, लेकिन जो उपाय आप घरों में कर सकते हैं वो भी हम बता रहे हैं। देखिए, तो इसमें आपने ले लिया 11 पत्ता और सब कुछ रख लिया। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो पीपल का पत्ता होता है 11 पत्ता आपने ले लिया। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह सब बाबा के सम्मुख सबसे पहले बोल दीजिए। बोलने के बाद आपको क्या करना है, जैसे बाबा को पीले आसन पर स्थापित किया, घी का दीप प्रज्वलित कर दिया, एक लोटा जल रख दिया, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दिया। अब पीपल के पत्ते पर जो हल्दी आपने लिक्विड बनाया है वह चीज़ और 7 फूल लौंग यहाँ पर रख लेना है। तो एक फूल लौंग इसमें से ले लीजिए, एक लौंग, और लौंग से क्या करिएगा, इस पर लिखिएगा ओम साई राम। पत्ते पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखिएगा ओम साई राम। और उसके बाद जो पहला संकल्प है उस पत्ते के नीचे आप यहाँ तक ऐसे पत्ते पे करके नीचे लिख लीजिए। लिखने के बाद इस पत्ते को आप अलग रख लीजिए। उसके बाद फिर दूसरा पत्ता लीजिए। जो भी जितने भी आपकी मनोकामनाएं, जो भी बाबा से आप मांगना चाहते हैं, जो कामना है आपकी, सब कुछ 11 पत्ते पर आप लिख लेंगे। आप लिखने का हर पत्ते पर पहले ओम साई राम, फिर आप उसमें चीज़ें लिखिएगा। तो सभी पत्तों पर आप ओम साई राम लिख लिए और उसमें आपने अपना संकल्प लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको एक मंत्र का जो है 11 बार जाप करना है। 11 बार कैसे बोलना है, जैसे मान लीजिए आपने एक पत्ता आपने संकल्प लिखा है अपना, तो पहले बोलेंगे ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः बोल के दोनों हाथ ऐसे जो है करके और बाबा के श्री चरणों में आप अर्पित कर देंगे। और 11 पुष्प रहेगा, इस हर पत्ते के साथ एक पुष्प, पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करते जाइए। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र बोलते जाइए, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं उस मंत्र को आप देख लीजिए। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र बोलते जाइए और पत्ते को चढ़ाते जाइए। चढ़ाने के बाद अब आपको करना क्या है, जो आपने 7 फूल लौंग लिया है, एक से तो आपने लिखा इस पत्ते पर, तो उस लौंग को भी, सभी लौंग को जो आपने घी का दीप प्रज्वलित किया है उसी घी के दीप में डाल दीजिए। वह लौंग जले या ना जले, क्योंकि घी के अंदर आपको डाल देना है, दीप के अंदर।
और इसको क्या करना है, एक थाली में रख लीजिए और लोटे के जल को रख लीजिए। घी इतना डालिए घी दीप में कि वह दीप जब तक आप पूजा करें तब तक जलता ही रहे। और इसमें लौंग डाल दीजिए। अब आपका पूजा मान लीजिए आपने सब कुछ किया, अब उस लौंग को आपने डाल दिया घी के दीप में। आपको करना क्या है, साईं चालीसा का एक बार पाठ कर लेना है। उसके बाद इस घी के दीप को एक थाली में रखिए और लोटे के जल को पूरे घर में आप क्या करिए, इन 11 पत्ते जो है, जो पीपल के 11 पत्ते आपने लिखे हैं, इन्हीं पत्तों को आप क्या करेंगे कि उसी 11 पत्तों को ऊपर नीचे कर लेंगे, ऊपर नीचे करके और लोटे के जल में ऐसे करके और पूरे घर में ऐसे ऐसे छिड़क दीजिए लोटे के जल को। इसी पत्ते से आपको, पीपल के पत्ते से 11 पत्ता एक ऊपर नीचे रख लेंगे और फिर छिड़क देंगे। अब ये पत्ता क्या करेंगे आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस पत्ते को आपको करना क्या है, किसी बहते हुए जल में इस पीपल के पत्ते को देखिए। पहला नंबर तो यह पीपल का जो पौधा होता है यह भगवान वासुदेव का प्रतीक होता है, इसीलिए पीपल के वृक्ष को कोई उखाड़ता नहीं है। लेकिन जब भी आप पत्ता तोड़ने जाइएगा तो पैर छू करके आप पत्ते ले लीजिएगा और इस पत्ते को ऐसे जगह आपको डालना जो पैर के नीचे ना पड़े। तो कहाँ डालना है, किसी बहते हुए जल में, चाहे नदी में प्रवाहित करिए, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे ही इसको रखाएं, उसी जड़ के नीचे। लिखने के बाद अपनी मनोकामना, और 7 गुरुवार करना है आपको। आपको मैं बता रहा हूँ, आपके घर परिवार की तरक्की कोई रोक नहीं सकता। कोई भी नज़र बाधा हो, आपके घर परिवार में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हुआ समाप्त होगी, क्योंकि साक्षात भगवान वासुदेव का वास होता है पीपल के वृक्ष पर। और पीपल के वृक्ष पर जब वासुदेव भगवान का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर माँ वैभव लक्ष्मी का वास होता है। तो जितना ही जल आप अपने घर में छिड़केंगे 7 गुरुवार, उतना ही वैभव लक्ष्मी की बरसात होगी। जितनी बूंदें आपके घर के कोने कोने में, उतने ही बरसात माँ वैभव लक्ष्मी के आपके घर में होगी और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बताएं, जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो एक चीज़ आप जरूर जान लें कि वैदिक उपाय जो होते हैं वो होते क्या हैं, यज्ञ याजन हवन। यज्ञ याजन हवन क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे साईं परिवार हैं जो हवन के बारे में तो पूछते हैं या जानना चाहते हैं, उनको इंस्टाग्राम पर आना चाहिए। इंस्टाग्राम का लिंक इसीलिए हम देते हैं। और जब वह इंस्टाग्राम पर आते हैं और हवन के बारे में, देखिए गलत काम करने के लिए तो आदमी नहीं सोचता, एक बार भी नहीं सोचता, लेकिन मैं बार बार यह चीज़ कहता हूँ कि अगर अच्छा काम है तो उसके लिए सोचना ही नहीं चाहिए। यज्ञ याजन जो होता है वो एक अच्छे कार्यों में है और हर व्यक्ति की ये चीज़ भाग्य में ही नहीं होता कि वह हवन करा पाए। हो सकता है मैं अपने मुखार बिंदु से बोल रहा हूँ, बाबा मुझसे बुलवा रहे हूँ, या आपके लिए अवसर हो सकता है बाबा यह चाहते हूँ कि आपका हवन हो, आपके लिए हवन हो और आपके नाम और गोत्र पर संकल्प हो करके हवन हो, तो हो सकता है ऐसा बाबा की कृपा हो। तो इसलिए जब भी आपको अवसर मिल रहा हो हवन का, तो जीवन में एक बार यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। और अगर बार बार बाधाएं आ रही हैं तो आपका अगर यथाशक्ति आप हवन करा सकें, मैं कह रहा हूं कि जितनी बार जीवन में हवन होगा उतने ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य आपको प्राप्त होता है। इसीलिए साईं बाबा की शिरडी में जो आप देखते हैं धूनी जल रही है, वो क्या है, वो एक प्रकार से यज्ञ है। यज्ञ का मतलब होता है आपके संकल्पों की धूनी जल रही है जो विश्व का कल्याण कर रही है, उसी की ऊदी को हम लोग सरमाथे पर लगाते हैं। तो जब यज्ञ आपके नाम पर होता है, हवन होता है आपके नाम पर, तो होता क्या है कि आपके घर परिवार की बाधाएं समाप्त होती हैं और आपका घर परिवार उन्नति के मार्ग पर बढ़ता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि उपाय जरूर करें। घर में जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं, ये क्या करते हैं, आपके अंदर आस्था को बढ़ाते हैं। आपके अंदर जब आस्था बढ़ती है, अपने प्रभु की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके अंदर धैर्य आता है। इसीलिए कहा गया है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। जब आपका आपत्ति काल चल रहा हो, मतलब आपके जीवन में कष्ट चल रहा हो, तो आप अपने धर्म से भटकिए नहीं, भूलिए नहीं। आप अपने धर्म पर, अपने प्रभु को, साईं को याद करिए और कुछ
यज्ञ याजन हवन के लिए प्रयत्न करिए और हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इन उपायों को करें और ये पीपल का जो 11 पत्ता है बहुत ही ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा, कहीं भी अच्छे जगहों पर आपको यह पीपल का पौधा मिल जाएगा। और पीपल का पौधा यह जो होता है इस पर समस्त देवताओं का वास होता है, इसलिए इसका उपाय करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होगी। 33 कोटि के देवता इस पीपल के वृक्ष पर निवास करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, तो पीपल के वृक्ष पर भगवान वासुदेव का भी वास है। तो इसलिए इस उपाय को जरूर करें और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साईं राम।